तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है 12वीं कक्षा का माइक्रोइकोनॉमिक्स का पहला पार्ट, व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि आप लोगों की जो सेट की एग्जाम डेट आ चुकी है, उसी को लेकर हमने एक क्विक रिवीजन स्टार्ट की हुई है, ताकि फटाफट जो विषय है उनको हम आसानी से समझ सकें, ताकि प्रश्नों का आंसर देने में हमें आसानी रहे। तो उसी कड़ी में हम लोग 4 परिभाषाएं कर चुके हैं। धन संबंधी परिभाषा, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, इसके बाद हमने की थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा, फिर की थी हमने विकास केंद्रित परिभाषा। अब जो अर्थशास्त्र के 2 मूल अंश हैं, कौन कौन से 2 मूल अंश हैं? माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोइकोनॉमिक्स की। तो सबसे पहले जो माइक्रो है, माइक्रो का अर्थ क्या होता है? माइक्रो बेटे अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल यानी कि छोटा। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स से हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बड़े आर्थिक नहीं छोड़ना है, आर्थिक साथ में रखना है आपने, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, आर्थिक शब्द भूल जाते हैं। तो व्यष्टि क्या होता है? जब हम व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो किसमें होता है? व्यष्टिगत शास्त्र बोलेंगे उसको। इसमें क्या होता है? एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, इसके बारे में बात की जाती है। कहीं कहीं हम लोग कभी इसमें हम लोग समूह की बात नहीं करते हैं। वह समूह मैक्रो का विषय वस्तु होती है, पर जब हम बाजार मांग की बात करते हैं, बाजार मतलब सामूहिक बाजार मांग की बात होती है, पर यहां पर हम लोग एक वस्तु की जो बाजार मांग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? माइक्रोइकोनॉमिक्स। इसके बाद है बेटे मैक्रोइकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? ये अंग्रेजी भाषा का जो मैक्रो शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, यानी कि बड़ा, लार्ज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सामूहिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर न होकर सामूहिक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपकी राष्ट्रीय आय होगी, मुद्रा होगी, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इसका सभी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? विषय सामग्री वो होती है जो बातें हम लोग किसी विषय में पढ़ते हैं। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत क्या होता है? मांग के सिद्धांत में कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्राओं की मांग करता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब जो मांग का सिद्धांत है, इसका अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बाद है बेटे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत। ये क्या होता है? बाजार में कोई फर्म होती है, वो उत्पादन के जो विभिन्न साधनों को इकट्ठा करती है और उनके सहयोग से क्या करती है? वस्तुओं का उत्पादन करती है। जो उत्पादन का सिद्धांत है, उत्पादन के नियम है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? माइक्रोइकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके बाद हम करेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि कीमत निर्धारण का सिद्धांत। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, मोनोपोली जो एकाधिकार बाजार है, मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी बाजार है। इन बाजारों में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? मांग और पूर्ति के माध्यम से। उसका अध्ययन भी हम लोग किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। इसके बाद लास्ट है बेटे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी कि साधन कीमत सिद्धांत। जैसे कि हम जानते हैं, उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। जब हम लोग बाजार में किसी वस्तु की बिक्री करते हैं, उसकी बिक्री करने से हमें जो आय प्राप्त होती है, उस आय का बंटवारा इन उत्पादन के 4 साधनों में किया जाता है। जैसे भूमि को लगान दे दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दे दिया जाता है, श्रमिक को मजदूरी मिलती है, उद्यमी को लाभ मिलता है। तो मेरे बेटा इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं।
हाँ तो बेटा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। तो सबसे पहले बेटे ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है, कोई अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है उसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे उपभोक्ता है, फर्म है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, इस कार्य प्रणाली को हम लोग व्यष्टि शास्त्र में समझते हैं। दूसरा है मेरे बेटा भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि शास्त्र है, इसके जो भी सिद्धांत हैं वो विभिन्न जो भविष्यवाणियां हैं उनके आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे कोई एक विशेष घटना होगी, उस विशेष घटना में ये परिणाम निकलेगा। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, इस तरह बना ना मांग का नियम, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, ठीक है ना। तो जो विभिन्न सिद्धांत है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये विभिन्न भविष्यवाणी के आधार पर बने हैं। इसके बाद है बेटे इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो कीमत नीति होती है, प्राइस पॉलिसीज होती है, इसके बेस पर जो देश के वित्त मंत्री होते हैं आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नीतियां होती है उनको भी कीमत नीति के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद है इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग आर्थिक कल्याण के आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा है मैनेजीरियल डिसीजन, प्रबंध संबंधी निर्णय। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो विभिन्न व्यावसायिक फर्में हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, कैसे वो लागतों का, मांग संबंधी जो नीतियां होती हैं उनका विश्लेषण करती है, जिसके आधार पर वो कोशिश करती है कैसे जो लागतें हैं वस्तुओं की उनको घटाया जाए और वस्तुओं की मांग बढ़ाई जाए, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़े। इसका अध्ययन भी हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रो में कर पा रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विभिन्न समस्याएं हैं उनको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे व्यापार शेष असंतुलन हो गया, विदेशी विनिमय की दर कैसे निर्धारित की जाती है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं।